Hello guys. So continue with the chapter of FY BCom semester 1 conversion of partnership firm into companies, right? लास्ट लेक्चर नंबर 1 में अपन ने यहाँ तक के कंसेप्ट देख लिए थे. स्टेप नंबर 4 तक अपना कंसेप्ट हो गया था. स्टेप नंबर 4 था हमारा रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. स्टेप नंबर 4 था हमारा रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. नाउ दिस इज द लेक्चर नंबर 2. दिस इज द लेक्चर नंबर 2. क्लियर? सो अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि भाई अपन जब एसेट्स बेचेंगे, एसेट्स को क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद रियलाइज करेंगे, तो कैसे कैसे अपन रियलाइज कर सकते थे. नंबर 1 बाय टेकिंग ओवर, न्यू कंपनी टेक ओवर कर ले तो, एग्जिस्टिंग पार्टनर टेक ओवर कर ले तो, मार्केट में सोल्ड कर दे तो, व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ unrecorded assets in balance sheet. So if an asset is unrecorded in balance sheet, then the ultimate solution is that this only, either a partner is take over or sold in the market or a new company is take over, right? So in all these cases we have to be seen these alternative only. So ये सब चीजें अपन देख चुके हैं. Now आज अपन आगे बढ़ रहे हैं with the step number 5. with the step number 5. चलो देखते हैं. Now step number 5. चलो स्टेप नंबर 4 में क्या किया अपन ने? स्टेप नंबर 4 में क्या किया? रियलाइज ऑल एसेट्स. नाउ स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे. पैसा आ गया. पेमेंट टू ऑल लायबिलिटीज. पेमेंट टू ऑल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड. इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड. अनरिकॉर्डेड मतलब जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है. रिकॉर्डेड मतलब जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है. अनरिकॉर्डेड मतलब जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे लायबिलिटीज भी अपन को एडजस्टमेंट में दी हुई है कि टैक्स के सपोज 5000 रुपए पे करने बाकी थे. अब एडजस्टमेंट में ये बात नहीं लिखी, सॉरी बैलेंस शीट में ये बात नहीं लिखी, एडजस्टमेंट में लिख दी, तो अपन को पे करना है. क्लियर? रूल सेम. रूल सेम. एसेट्स के लिए अपन ने बोला था अनरिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में लिखी हो तो जिंदा. बैलेंस शीट में लिखी है तो वो अकाउंट ओपन है, अपन को क्लोज करना है. बैलेंस शीट में कोई चीज लिखी नहीं है तो वो क्लोज नहीं है, वो ओपन नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपन को डायरेक्ट ट्रीटमेंट दे देनी है. राइट? चलो तो अब इसमें भी 4 केस हो सकते हैं. इसमें भी 4 केस होंगे आपके सामने. फर्स्ट, अगर कोई लायबिलिटी भी कंपनी टेक ओवर कर ले तो टेक ओवर बाई कंपनी. कंपनी ने टेक ओवर कर लिया तो क्या करेंगे? केस नंबर 2, टेक ओवर बाई एग्जिस्टिंग पार्टनर. लायबिलिटी भी तो पार्टनर ले जा सकते हैं. पार्टनर ले गया तो क्या करेंगे? पार्टनर भी नहीं ले जा रहा, कंपनी भी नहीं ले जा रही. भाई बहुत बड़ी लायबिलिटी है, हम इतने बड़े नहीं है कि हम लायबिलिटी लेके जाए. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा. तो पे बाई फर्म. फर्म पे कर रही है, जैसे एसेट सोल्ड कर रहे थे वैसे पे कर रही है. पे करेंगे तो कैश क्या होगा? गोज आउट होगा. एसेट्स रियलाइज कर रहे थे तो कैश क्या हो रहा था? कम्स इन हो रहा था. यहां पे कैश क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है. राइट? एंड फोर्थ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड करेंगे तो सेम 3 केस होंगे. या तो कोई भी लायबिलिटी पेड कर दिया तो कैश गया, पे नहीं किया तो कोई पार्टनर ले गया होगा, कोई पार्टनर ले लेके गया तो फर्म लेके गई होगी. यही अल्टरनेटिव रहेंगे. तो अब देखो यहां से शुरुआत करते हैं. पेड बाय फर्म. कोई एसेट्स के पैसे मिले थे अपन को. जब अपन को एसेट्स के पैसे मिले थे स्टेप नंबर 4 में, तब अपन ने लिखा था कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. आज अपन ने क्या किया? पेड किया. आज अपन ने क्या किया? पेड किया. पैसा गया. पैसा गया तो आज एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. सिंपल. पैसा आता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. पैसा गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. चलो कोई पार्टनर लायबिलिटी ले गया. कोई पार्टनर लायबिलिटी ले गया तो क्या ट्रीटमेंट दोगे? राइट? तो कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी ले जाए, एक्सक्यूज मी 2 मिनट, जस्ट अ मिनट.
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी। हाँ, कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी ले जाए तो क्या ट्रीटमेंट देंगे? तो अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जाए तो पैसा नहीं गया इस बार, पैसा नहीं गया इस बार, तो हम क्या लिख देंगे? सेम एंट्री, कैश और बैंक की जगह पे क्या आ जाएगा? पार्टनर का नाम। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो लेके गया उस पार्टनर का नाम लिख देंगे। क्लियर? और अगर कोई कंपनी ले गई, जो कंपनी में हम कन्वर्ट कर रहे थे वो कंपनी ले गई, तो फिर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? नोट कर लो फटाफट फटाफट। और इसका मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूं, इसका मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूं। अनरिकॉर्डेड का यही होगा, या तो पे किया होगा, या पार्टनर ले जाएगा, या फिर कंपनी ले जाएगी। राइट? फटाफट फटाफट नोट करो। हो गया? चलो, अब आ जाइए बारी स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 and step number 6 and 7 is the most important step. Step number 6 and 7 is the most important step, जहां पे आपको क्या करना है? पीसी की एंट्री करनी है, पीसी ड्यू, एंट्री फॉर पीसी ड्यू। नाउ द इश्यू इज सर, व्हाट इज द पीसी? आइदर इट इज अ प्रियंका चोपड़ा, नहीं। आइदर इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर, नहीं। तो सर ये क्या है? पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। सर इसका मतलब ही नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये हो रहा है, देखो दो जन है, एक दो, दो जन है। ये थी हमारी पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म, ये थी हमारी पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म, और ये है हमारी न्यू कंपनी जो हम बनाने जा रहे हैं। राइट? अब हम क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज करके न्यू कंपनी ओपन करनी है। पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज करके न्यू कंपनी ओपन करनी है। तो पार्टनरशिप बिजनेस को जब अपन क्लोज करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस को जब अपन क्लोज करेंगे, तो इसकी कुछ एसेट्स और इसकी कुछ लायबिलिटीज ये न्यू कंपनी ले जाएगी। पार्टनरशिप बिजनेस की कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटी, कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटी न्यू कंपनी ले जाएगी। इसके बदले में न्यू कंपनी पार्टनरशिप को कुछ पे करेगी। इन रिटर्न न्यू कंपनी पार्टनरशिप को पे करेगी। तो जो पे करेगी उसे बोलेंगे अपन परचेज कंसिडरेशन, कि भाई हमने परचेज किया था, उसके बदले में हम इसको ये दे रहे हैं। तो वो देगी क्या क्या? वो देगी क्या क्या? रिटर्न में देगी क्या क्या? कैश दे सकती है, अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर दे सकती है, अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर दे सकती है, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे सकती है। तो ये चीजें देगी। तो अब ये तो कौन दिया? न्यू कंपनी दी। लिया कौन? ओल्ड कंपनी। पार्टनरशिप ने लिया पैसा। राइट? तो पहले तो ड्यू होगा और फिर रिसीव होगा। पहले तो वो हम उससे पैसा मांगेंगे, फिर हमको वो पैसा देगा। पहले तो हम पैसा मांगेंगे। किस बात का पैसा मांगेंगे? भाई हमने आपको हमारा बिजनेस दिया, तो बिजनेस देने का पहले तो पैसा मांगना, और फिर बाद में सेकेंड एंट्री में पैसा लेना। तो हम स्टेप नंबर 6 में क्या लिख रहे हैं? पीसी ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू। हमको, इसका मतलब हुआ हमको नई कंपनी से हमारे बिजनेस के पैसे लेने हैं। लिए नहीं है, लेने हैं। आ गई ये बात समझ में? तो एंट्री क्या जाएगी इसकी? एंट्री क्या जाएगी इसकी? पीसी ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू। एंट्री क्या जाएगी? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, उससे पैसा लेना है। टू, हमारा क्या गया? बिजनेस ही गया पूरा। जब पूरा बिजनेस ही चला गया तो उसको नाम क्या दे देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। उसको नाम क्या दे देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यू कंपनी से कितना पैसा लेंगे? न्यू कंपनी से कितना पैसा लेंगे? दैट इज नेट एसेट्स जितना,
दैट इज नेट एसेट्स जितना। तो नेट एसेट्स कितनी होगी, नेट एसेट्स कितनी होगी, तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी माइनस टोटल लायबिलिटी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। जितनी वो मेरी एसेट्स लेके गई, जितनी वो मेरी लायबिलिटी लेके गई, उतना माइनस कर दो और जो पैसा बचेगा वो दे देगा। से फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी पुरानी पार्टनरशिप, ओल्ड पार्टनरशिप के पास 5 एसेट्स है, 1 2 3 4 5। ये सारी 100 रुपए की है, 1 2 3 4 5। ये सारी की सारी क्या है, एसेट्स। और 3 लायबिलिटी भी है, 3 लायबिलिटी भी है। ये भी कितने कितने रुपए की है, ये भी 100 रुपए की है, 100 राइट। तो अब न्यू कंपनी ने सपोज क्या किया, 4 एसेट्स ले ली। तो 4 एसेट्स अगर प्राइस दी हो तो उस प्राइस पे ले लेंगे, नहीं दी है तो फिर यही प्राइस पे ले लेंगे। मान लिया प्राइस नहीं दी तो 4 एसेट्स ली, तो 4 एसेट्स की प्राइस क्या हुई, 400 रुपए हुई। और साथ साथ में वो अपनी 2 लायबिलिटी भी ले गई, तो 2 लायबिलिटी के कितने रुपए हुए, 200 रुपए हुए। तो हमको पुराने बिजनेस वालों को, पार्टनरशिप वालों को न्यू कंपनी से कितने रुपए लेने की बारी आएगी, दैट इज 200। तो ये 200 क्या हो गया, नेट एसेट्स। ये 200 क्या हो गया, नेट एसेट्स। तो फॉर्मूला क्या बना नेट एसेट्स कैलकुलेट करने का, टोटल एसेट्स टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, टोटल एसेट्स टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी माइनस टोटल लायबिलिटी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। जो लेके जाएगा वो ही न्यू कंपनी पे करेगी, उसके अलावा न्यू कंपनी कोई भी चीज का पे नहीं करेगी। इट्स ए कॉमन सेंस, क्लियर। तो ये हो गई तुम्हारी पीसी ड्यू की एंट्री, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कॉमन सेंस से सोचो, न्यू कंपनी से बहुत सारा कुछ मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे, फाइनल एंट्री। तो अब अपन करते हैं एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7। ये नोट करो एक बार फटाफट। और नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार वापस रिवाइंड करके सुनना, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। और जब आप सम गिनोगे आपको बहुत मजा आएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या आपने वीडियो रिकॉर्डेड सुना है और फिर उसके बेस पे सम सोल्व कर रहे हो, राइट। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं स्टेप नंबर 5 मिटा देता हूं खाली, तो तुम्हारे को कंटिन्यूटी मिल जाएगी। चलो नाउ स्टेप नंबर 6 के बाद स्टेप नंबर 7। अब कोई बच्चा पूछेगा सर टोटल ऐसे कितने स्टेप है, बेटा ज्यादा नहीं है, लास्ट बस 2-3 और बच्चे हैं, हार्डली 9 स्टेप होंगे, ठीक है, तो खत्म होने वाला है। तो स्टेप नंबर 7 पीसीडी हो गई, एंट्री लिख दी हमने, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बोलेंगे पीसी रिसीव्ड, पीसी रिसीव्ड, हु इज पीसी, अगेन परचेज कंसीडरेशन, मतलब जो न्यू कंपनी हमारा सामान लेके गई, एसेट्स लेके गई, माइनस लायबिलिटी जो लेके गई थी और कितना देने वाली है। तो अब इसके लिए उसने जो जो दिया, कैश दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी दी तो इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस दिया, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, डिबेंचर दिया, डिबेंचर इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। और ये सब किससे मिला हमको, आया ना, आया तो डेबिट, ये किससे मिला हमको, टू न्यू कंपनी अकाउंट। सर ये सब दिया होगा समय, हाँ बेटा ये सब दिया होगा, क्लियर।
तो ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 7, ऑल गिवन। चलो नोट करो फटाफट फटाफट, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7 तक का काम। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट फटाफट स्टेप नंबर 7 तक में। एक मिनट ये नोट कर लो, फिर मैं एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। आई होप हो गया होगा, राइट। तो चलो देखते हैं स्टेप नंबर 7 तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में अपन ने क्या देखा, एसेट्स अकाउंट क्लोज करना है। एसेट्स अकाउंट क्लोज करना है, एसेट्स की बैलेंस होती है डेबिट। हेल्प के लिए हमको रियलाइजेशन चाहिएगा, हर जगह पे हेल्प के लिए हमको रियलाइजेशन चाहिएगा। हेल्पलाइन नंबर इज इक्वल टू रियलाइजेशन, हेल्पलाइन नंबर इज इक्वल टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट क्लियर? तो स्टेप नंबर 1 क्लोज एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट क्लोज करने के लिए एंट्री क्या हुई हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सर कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू। एडजस्टमेंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, क्लोज ऑल लायबिलिटीज अकाउंट। क्लोज ऑल लायबिलिटीज अकाउंट क्या करोगे, सेम एंट्री रिवर्स साइड, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओवर। स्टेप नंबर 2 इज आल्सो ओवर। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, क्लोज ऑल रिजर्व्स अकाउंट। Close all reserves account. If reserve is appear on liability side, means the name of reserve is liability, general reserve, capital reserve, workers compensation, accident fund account, investment fluctuation fund account, security premium account, like on this, then आपको क्या करना होगा, एंट्री, आपको एंट्री क्या होगी, these reserve is distributed between partners in old P&L ratio. If old P&L ratio is not given, then in equal ratio, right? तो क्या एंट्रीज आएगी हमारी, क्या एंट्रीज आएगी हमारी, बताओ फटाफट फटाफट बोलो। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी साइड में है सारी रिजर्व। लायबिलिटी की बैलेंस क्या होती है, क्रेडिट। हमको इसको मारना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। कंप्लीट। देन आफ्टर आगे चलते हैं, देन आफ्टर आगे चलते हैं, इसी में रिजर्व में बी पोर्शन देखा था। अगर एसेट्स में कुछ नाम दिया हो, फिक्टिशियस एसेट्स दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, राइट, तो इनके लिए क्या करेंगे, तो इनके लिए अब ये डेबिट है तो इनको क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में अपन ने क्या किया, स्टेप नंबर 4 में अपन ने क्या किया, एसेट्स से पैसे रियलाइज किए, एसेट से पैसे रियलाइज किए। तो एसेट्स के लिए क्या होगा, या तो कंपनी ले गई, या पार्टनर ले गया, या हमने सोल्ड कर दिया। अनरिकॉर्डेड है तो सोल्ड किया, तो सेम पैसा आया, आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा आया तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर ले गया तो कैश नहीं आया, तो पार्टनर का नाम लिख दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। न्यू कंपनी ले गई तो मगजमारी ओवर, तो मगजमारी ओवर। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि न्यू कंपनी ले गई तो हम क्या निकालेंगे, नेट एसेट्स, एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर। ओ सर ये वो वहां पे वर्किंग नोट था, वो है, यस ये वो वर्किंग नोट है। क्लियर? नाउ स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। स्टेप नंबर 5, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का पेमेंट के लिए भी वही 4 स्टेप, या तो न्यू कंपनी ले गई होगी, यस सर, सेकंड या पार्टनर ले गया होगा, या फिर हमने पे कर दिया होगा। अनरिकॉर्डेड है तो वापस यही होंगे, या तो न्यू कंपनी ले गई होगी, या पार्टनर ले गया होगा, या फिर आपने पे कर दिया होगा। पे करेंगे, पे करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश, पैसा जा रहा है। पार्टनर ले गया तो पैसा नहीं गया, तो पार्टनर का नाम लिख दो कैश की जगह पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर, एंड न्यू कंपनी लेके गई तो एसेट्स में से माइनस कर देंगे। वर्किंग नोट याद है, जागो जागो नेट एसेट्स निकाल देंगे। क्लियर? देन आया स्टेप नंबर 6, देन आया स्टेप नंबर 6, पीसी ड्यू। पीसी ड्यू मतलब हमको न्यू कंपनी से कितना रुपया लेना है वो देखना है, कितने रुपए लेने हैं उसके लिए हमको नेट एसेट्स निकालना है। नेट एसेट्स निकालना है उसके लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फ्रॉम कंपनी। कंपनी टोटल एसेट्स कितने की लेके गई,
कंपनी टोटल एसेट्स कितने की लेके गई, आपको दिया होगा एडजस्टमेंट में इतने इतने रुपए में ये ले जा रही है, नहीं दिया हो तो बुक वैल्यू पे काम कर लेना। तो टोटल एसेट्स कितने की लेके गई माइनस टोटल लायबिलिटी कितने की लेके गई, मुझे पे करना था, कंपनी बोल रही है अब ये लायबिलिटी मैं पे कर दूंगी, तो उतना पैसा वो कम करेगी, तो टोटल लायबिलिटी कितने की लेके गई माइनस कर देंगे, फिर जो नेट अमाउंट आएगी वो हमको कंपनी से लेना है, वो हमको कंपनी से लेना है। तो पीसी ड्यू की एंट्री क्या होगी, पीसी ड्यू की एंट्री क्या होगी, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और जब वो पैसा दे देगी, जब वो शेयर दे देगी, कुछ तो कुछ देगी हमको, कंपनी है भाई बड़ी है तो कुछ ना कुछ देगी, तो कैश देगी तो कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आया वो सब डेबिट, जो भी कुछ नई कंपनी से हमको मिलेगा वो सब डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट। क्लियर, पक्का, श्योर। तो ये हुए स्टेप नंबर 7 तक के पूरे फंक्शन ओवर। अब आगे चलते हैं स्टेप नंबर 8 और 9, फिनिश। चलो, तो स्टेप नंबर 8 में क्या बोलेंगे अपन, स्टेप नंबर 8 में बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज एंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अब देखो अपन रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट एकदम सिंपल सिंपल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सपोज 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, राइट। अब यहां का टोटल किया, सबसे पहले जनरली अपन क्रेडिट का टोटल करते हैं, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। यहां का टोटल किया, ये साइड का टोटल किया और ये साइड का माइनस कर दिया। यहां पे एक गैप आया, यहां पे एक गैप आया। आपको पता है 12th में आपने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन, याद करो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में गैप आता था तो उसे आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते थे। वैसे ही रियलाइजेशन में गैप आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट। ये रियलाइजेशन प्रॉफिट क्या होगा, ये रियलाइजेशन प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। कौन से रेशियो में, तो सेम ओल्ड रेशियो में। क्लियर। तो इसको हम कहां लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे यहां पे, ठीक है। तो ये तो हो गया रियलाइजेशन प्रॉफिट। अगर ये गैप डेबिट में क्रेडिट में आ जाता, यहां पे आता, अगर ये गैप यहां पे आता तो इसको बोलते हैं रियलाइजेशन लॉस, और ये हम यहां पे लिखते हैं। डन। तो अब इसकी एंट्री देनी है अपन को, इसकी एंट्री देनी है अपन को, तो प्रॉफिट की एंट्री देंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट की, तब एंट्री क्या बनेगी मैं यहां पे बता देता हूं, इफ रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो प्रॉफिट की एंट्री हो गई। एंड व्हाट इफ देयर इज अ लॉस, इफ रियलाइजेशन लॉस इज देयर, रियलाइजेशन लॉस इज देयर, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट देयर इज अ लॉस, तो दिस एंट्री इज रिवर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization, complete, and this is done in which ratio, old P&L ratio। तो ये अपन का हो गया स्टेप नंबर 8। नोट करो फटाफट फटाफट। हो गया। अब बारी करती है स्टेप नंबर 9 की, एंड फाइनल स्टेप।
अब बात करते हैं स्टेप नंबर 9 की एंड फाइनल स्टेप। आपको वापस रिपीट कर दूं, ये बार बार सुनना, 2-3 बार एक बार सुन लेना, आपका पूरा कन्वर्जन चैप्टर सेमेस्टर 1 का कवर हो गया है। स्टेप नंबर 9 क्या कहता है? स्टेप नंबर 9, आप भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट को कन्वर्ट किया, ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल में। नाउ पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। तो या तो पार्टनर को पैसा दे देंगे या कम पड़ा तो लेंगे, राइट? तो इसमें भी सेम ट्रीटमेंट जाएगी, इसमें भी सेम ट्रीटमेंट जाएगी। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, राइट? कैसे? चलो अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बना के देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम XYZ एंड कैश अकाउंट। अब देखो, सपोज एक्स का टोटल यहां पे ज्यादा है, एक्स का टोटल यहां पे ये साइड क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल एक्स का ज्यादा है, राइट? तो यहां पे गैप आएगा, तो हम क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट, मतलब एक्स को पैसे देने की बारी आएगी, एक्स को पैसे देने की बारी आएगी, राइट? तो यहां पे लिख देंगे बाई एक्स कैपिटल। दे दिया, पेमेंट हो गया। सपोज वाई का पेमेंट डेबिट का ज्यादा आ रहा है, वाई का टोटल डेबिट का ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है, तो अब यहां पे गैप आया, तो यहां पे लिख देंगे बाई कैश, मतलब वाई से कैश लेना है, तो यहां पे लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई? तो इफ कैश इज पेड टू एनी पार्टनर, अब जर्नल एंट्री बना लेते हैं इसके बेस पे अपन। इफ कैश पेड टू पार्टनर, क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। डन? और इफ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम ए रिस्पेक्टिव पार्टनर, इफ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, तब एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? So these are the 9 steps of conversion of partnership into companies. वापस एक बार मैं फटाफट सिर्फ स्टेप के नाम याद दिला देता हूं। कौन कौन से नाम, कौन कौन से 9 स्टेप्स अपन ने देखे, कौन कौन से 9 स्टेप अपन ने देखे, चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 1 अपन ने एसेट्स अकाउंट क्लोज किया, स्टेप नंबर 2 अपन ने लायबिलिटी अकाउंट क्लोज किया, स्टेप नंबर 3 अपन ने रिजर्व्स अकाउंट क्लोज किया, 2 एंट्री देखी उसकी। स्टेप नंबर 4 अपन ने एसेट्स रियलाइज की, 4 कंडीशन देखी उसकी। स्टेप नंबर 5 अपन ने लायबिलिटीज क्लोज पेमेंट किया, उसकी भी 4 कंडीशन देखी। स्टेप नंबर 6 अपन ने पीसी ड्यू की। स्टेप नंबर 7 अपन ने पीसी रिसीव्ड की। स्टेप नंबर 8 पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया। स्टेप नंबर 9 पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके कैश में ट्रांसफर किया। So have a nice day guys, this is totally completed of your chapter conversion of पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनीज। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9722082045, या आप मुझे मैसेज भी छोड़ सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे, राइट? या फिर आप मेरा विश एजुकेशन क्लासेस का पेज फॉलो कर सकते हो, या फिर wish_अग्रवाल व्हाट्सएप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टाटा बाय बाय, सी यू।